तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद शाह विवाद को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने से पाकिस्तान हुआ नाराज। योगी को दुनिया भर के देशों से गिरफ्तार करने की पाकिस्तान ने की है मांग, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित बयान देने वाली निपुण शर्मा के साथ साथ गोदी मीडिया के कई एंकरों पर एफआईआर हुई दर्ज। अब निपुण शर्मा के साथ गोदी मीडिया के कई एंकरों को होगी जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को उनके छोटे भाई ने दिया बड़ा झटका। प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने मोदी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन का किया ऐलान, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम नौकरी बनाने में नहीं बल्कि नौकरियों पर न्यूज बनाने में है एक्सपर्ट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर बवाल। सुप्रीम कोर्ट के 12 रिटायर्ड जजों ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी, योगी के खिलाफ कार्रवाई की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नीतीश कुमार ने अमित शाह का उड़ाया मजाक, बोले कोई देश के मौलिक इतिहास को कैसे बदल सकता है, बताए इन अंधभक्तों को। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद शाह विवाद को लेकर पाकिस्तान से लगा एक और बड़ा झटका। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने से पाकिस्तान हुआ नाराज। योगी के खिलाफ कार्रवाई की पाकिस्तान ने की है मांग। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद शाह विवाद को लेकर योगी द्वारा मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर पाकिस्तान से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने योगी द्वारा मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने पर नाराजगी जताई है और योगी के खिलाफ दुनिया भर के देशों से कार्रवाई की मांगी है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने भारत में हिंसा फैलाने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इमरान खान ने ट्वीट किया और कहा कि भारतीय अधिकारियों ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता के ईसा निंदा बयानों का विरोध करने पर भारतीय मुसलमानों के घरों को ही नष्ट कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार ने बयानों से आहत अपने मुस्लिम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के बजाय उनके घरों को तोड़ दिया। ये अमानवीय फांसीवादी कार्रवाई पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि इस निंदा के बयानों से दुनिया भर के मुसलमानों को बहुत आहत हुए हैं, इसलिए योगी के खिलाफ मोदी को कार्रवाई करनी चाहिए और हम दुनिया भर के देशों से अब योगी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 37 और मुसलमानों के घर प्रयागराज में गिराए जा सकते हैं और योगी का वीडियो इन पर चल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पाकिस्तान काफी नाराज मोदी सरकार से इस कार्रवाई को लेकर हो गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को लगा बड़ा झटका। मोदी के छोटे भाई ने मोदी के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान, मोदी सरकार की नीतियों को बताया खराब। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को उनके छोटे भाई से ही आज बड़ा झटका लगा है और उनके छोटे भाई ने मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का दिल्ली में ऐलान कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई व ऑल इंडिया फेयर प्राइस साफ लीडर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष प्रहलाद मोदी अगस्त में मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रहलाद मोदी नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं। वह उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के कमीशन की दर बढ़ाने और एक समान करने की लंबे समय से मोदी से मांग कर रहे हैं और इसी के बाबत वह 2 अगस्त को मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन करने वाले हैं। प्रहलाद मोदी ने कहा कि वह मोदी के नहीं बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में ये विरोध का ऐलान किया। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी के भाई मोदी से ही नाराज हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निपुण शर्मा के साथ साथ गोदी मीडिया के कई एंकरों को होगी जेल। एफआईआर में गोदी मीडिया के कई एंकरों के नाम शामिल। जय दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित बयान देने वाली निपुण शर्मा के खिलाफ देश के कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि निपुण शर्मा के साथ साथ गोदी मीडिया के कई एंकरों के खिलाफ भी उसमें एफआईआर दर्ज हुई है और निपुण शर्मा के साथ साथ कई न्यूज एंकरों के खिलाफ भी ये एफआईआर दर्ज है, जिसके बाद आज गोदी मीडिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पणभड़ी जिले में भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता निपुण शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में वरिष्ठ टीवी पत्रकार नविका कुमार का भी नाम शामिल है। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि समाचार चैनल टाइम्स नाउ पर एक कार्यक्रम के दौरान नविका कुमार ने पैगंबर मोहम्मद शाह को लेकर अपने पैनल पर बैठी निपुण शर्मा द्वारा विवादित बयान दिलवाया था। अगर वह चाहती तो वो विवादित बयान नहीं देती थी, लेकिन टाइम्स नाउ की पत्रकार नविका कुमार ने खुद ये विवादित जो है बयान दिलवाया, इसीलिए इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और निपुण शर्मा के साथ साथ नविका कुमार को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गोदी
विरोधी मीडिया के पत्रकार भी अब जेल जाने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सरकारी नौकरियों को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। यह दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का मंगलवार को ऐलान किया। 1.5 साल में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए मोदी सरकार ने कमर भी कस ली है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी की इस घोषणा पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा है कि ये जुमले नहीं बल्कि महाजुमलों की सरकार है। जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख नौकरियों की बारी है। वहीं राहुल गांधी के बाद इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बड़ा बयान दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाकर बुरी तरह से फंसे योगी आदित्यनाथ। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने लिखी सीजीआई को चिट्ठी, योगी के खिलाफ कार्रवाई की है मांग। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान को लेकर प्रयागराज में हिंसा के आरोपी जावेद के घर पर बुलडोजर चलने पर बवाल शुरू हो गया है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है, जिसने योगी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज समेत 12 लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को याचिका भेजी है और मामले पर सुनवाई की मांग की है। चिट्ठी लिखने वालों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस वी गोपाल गौड़ा, जस्टिस ए.के. गंगुली, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.पी. शाह, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के चंद्रू, कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मोहम्मद अनवर, वरिष्ठ वकील शांतिपुर भूषण, इंदिरा जयसिंह, चंद्र उदय सिंह, आनंद ग्रोवर शामिल। दरअसल आपको बता दें कि 10 जून को जुमे की नमाज के बाद इलाहाबाद में हिंसा हुई थी और उसका मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद को बताया जाता है, जिसके बाद जो है योगी सरकार ने 12 जून को उनके घर को बुलडोजर से जो है तोड़वा दिया। इसी को लेकर अब जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी और कहा है कि ना तो कानून है और ना ही कोर्ट है, ना ही वकील हैं और ये अपनी मनमानी बुलडोजर से कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो घर गिराया है योगी ने वो घर को दोबारा से योगी सरकार बनवाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, योगी की टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देश ईरान से डरा इजराइल, तुर्की में रह रहे अपने लोगों को देश छोड़ने की दी सलाह। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देश ईरान से इजराइल बुरी तरह से डर गया है और इजराइल के विदेश मंत्री ने तुर्की की यात्रा करने वाले इजरायली नागरिकों से जल्द तुर्की छोड़ने का अनुरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि एक न्यूज एजेंसी के अनुसार इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये अनुरोध ईरान की तरफ से किसी भी संभावित हमले के खतरे की वजह से किया गया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी के हवाले से कहा है कि तुर्की ने इस कार्रवाई में शामिल होने के संदेह में रिवॉल्यूशनरी कोर के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सुरक्षा अधिकारी ने ज्यादा डिटेल नहीं दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल के विदेश मंत्री ने तुर्की सरकार के समर्थन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद भी दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम विरोधी इजराइल का लगातार जो है मुस्लिम देश समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में 337 मुसलमानों को अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। इलाहाबाद और सहारनपुर में सबसे ज्यादा हुई गिरफ्तारी। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा से निलंबित प्रवक्ता निपुण शर्मा की विवादित टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने 9 जिलों में हुई हिंसा में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की हैं और 337 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये गिरफ्तारियां इलाहाबाद और सहारनपुर जिले में सबसे ज्यादा हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मंगलवार 14 जून की सुबह 7 बजे एक बयान जारी कर बताया है कि राज्य के 9 जिलों से 337 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में 9 जिलों में 13 एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीतीश कुमार ने अमित शाह का उड़ाया मजाक, बोले कोई देश के मौलिक इतिहास को कैसे बदल सकता है। यह दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के ये कहने के बाद कि इतिहास को फिर से लिखने का समय आ गया है, इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि कोई भी देश के इतिहास को कैसे बदल सकता है। शाह ने कहा था कि इतिहासकारों ने देश की पिछली घटनाओं और शासकों की ओर इशारा नहीं किया है। शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान कहा, इतिहास लिखने वालों ने मुगल सम्राटों के कार्यों की व्याख्या की जो सही नहीं था। मेवाड़ के पांड्य, अहोम, पल्लव, मौर्य, गुप्त, सिसोदिया जैसे कई शासक थे जिन्होंने 500 से अधिक वर्षों तक शासन किया और देश के लिए अच्छा संघर्ष किया, लेकिन उन पर संदर्भ ग्रंथ नहीं लिखे गए थे। इतिहास ने अपने विचारों पर अमित शाह का मजाक उड़ाते हुए बिहार के सीएम ने कहा है कि इतिहास को फिर से लिखने की क्या आवश्यकता है। इतिहास है और हम इसे कैसे बदल सकते हैं, कोई देश के मौलिक इतिहास को कैसे बदल सकता है। नीतीश कुमार का बयान बिहार में एक और विवाद खड़ा कर सकता है और बीजेपी से दूरियां बढ़ा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नीतीश कुमार ने
ये भाजपा और अंधभक्त अमित शाह को फटकार लगाई है और कहा है कि इतिहास को आप कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार इतिहास को बदलकर उसमें हिंदू RSS और बीजेपी करना चाहती है।